कहते हैं? एंगल, ANGLE, एंगल मीन्स कोण। एंगल मीन्स कहता है कोण किसको कहते हैं कि जब दो रेखा एक बिंदु पर आपस में आकर मिलती है, ठीक है, जब दो रेखा एक बिंदु पर आपस में आके मिलती है, बोलो इधर से ई आया और इधर से ई आया यहां आकर के क्या होगा, मिल गया, है ना। जब दो रेखा एक बिंदु पर आकर के आपस में मिलती है तो दोनों रेखा के बीच झुकाव उत्पन्न होता है। ये क्या हुआ, झुकाव उत्पन्न हुआ। इस झुकाव को हम लोग कोण कहते हैं। उस झुकाव को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? जब दो रेखा आपस में एक बिंदु पर आकर मिलती है तो दोनों के बीच उत्पन्न झुकाव को हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं? कोण बहुत प्रकार के होता है ना। कोण बहुत प्रकार का होता है। पहला नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं न्यून कोण। बोलो क्या होता है, न्यून कोण। अच्छा बोलो न्यून कोण क्या होता है? जिस कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा 90 से, जिस कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा 90 से, उसको क्या कहते हैं? 0 से बड़ा होना चाहिए। थीटा का मान 0 से 90 से क्या होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं न्यून कोण। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? चलो खड़ा हो, बताओ 59 डिग्री न्यून कोण है कि नहीं? 59 डिग्री न्यून कोण है कि नहीं? जल्दी बोलो, 59 डिग्री न्यून कोण है कि नहीं? न्यून कोण का पहले परिभाषा सुनो। 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा। 0 से 90 से, तो बताओ होगा कि नहीं? बोलो होगा, होगा, होगा ना। 90 से छोटा रहना चाहिए, 0 से क्या कहलाएगा? बैठो। दूसरा का नंबर हम लोग जानते हैं समकोण। क्या जानते हैं? समकोण को बोलते हैं राइट एंगल। समकोण को क्या बोलते हैं? इसमें कुछ नहीं है। जिस कोण का मान 90 डिग्री के बराबर होगा उसको क्या कहते हैं? जिस कोण का मान 90 डिग्री के बराबर होगा उसको क्या कहते हैं? इसमें कहता है कि एंगल थीटा बराबर 90 डिग्री होना चाहिए, ना तो 90 से बड़ा ना तो 90 से, एकदम 90 के बराबर होना चाहिए। उसको क्या कहते हैं? समकोण। क्या कहते हैं? तीसरा का नंबर है अधिक कोण। तीसरा का नंबर क्या है? अधिक कोण। तीसरा का नंबर जल्दी बोलो, अधिक कोण। ध्यान से सुनो। पहला नंबर न्यून कोण क्या था? 0 से बड़ा 90 से। दूसरा का समकोण 90 डिग्री के बराबर होगा। और तीसरा का क्या होगा? 90 से बड़ा। बोलो 90 से, 90 से बड़ा और 180 से। जिस कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से क्या हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। चौथा नंबर है जिसको हम लोग बोलते हैं ऋजु कोण। बोलो क्या कहते हैं? ऋजु कोण। चौथा नंबर क्या होता है? ऋजु कोण। चौथा नंबर हम लोग जानते हैं जिस कोण का मान 180 डिग्री के बराबर होगा। बोलो जिस कोण का मान कितना डिग्री के बराबर? जिस कोण का मान 180 डिग्री के बराबर होगा उसको क्या कहते हैं? ऋजु कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस कोण का मान 180 डिग्री के बराबर होगा उसको क्या कहते हैं? ऋजु कोण कहते हैं। पांचवा नंबर है क्या है, कोई बताएगा? जल्दी बोलो, कोई बताएगा? लिखो रिफ्लेक्स एंगल, जिसको प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, इसको इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती बोलो जिस कोण का मान 180 से 360 से छोटा, जिस कोण का मान 180 से बड़ा और 360 से, 180 से बड़ा 360 से, उसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। कौन सा कोण? प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। ठीक है। छठा नंबर क्या होता है? छठा नंबर कोई बताएगा? इसी को बउआ बोलते हैं पुनर्युक्त कोण। इसी को बोलते हैं पुनर्युक्त। इसको कौन सा कोण बनते हैं? पुनर्युक्त कोण कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, एक का नाम है संपूर्ण कोण। बोलो एक का नाम को जो है संपूर्ण को इंग्लिश में कंप्लीट एंगल बोलते हैं। संपूर्ण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कंप्लीट एंगल। तो बोलो कंप्लीट का मतलब एक चक्कर लगा लेगा 360 डिग्री हो जाएगा तब ना कंप्लीट होगा। तो बोलो कंप्लीट एंगल किसको बोलते हैं? जिस कोण का मान 360 डिग्री के क्या हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? संपूर्ण कोण कहते हैं। क्या कहते हैं?
क्या कहते हैं? इतना ही कोण पढ़ना है, उसके बाद एक्स्ट्रा भी आउ पढ़ना है। पहले कोण किसको कहते हैं? जब दो रेखा आपस में एक बिंदु पर आकर मिलती है तो उस बिंदु पर झुकाव उत्पन्न होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? कोण बहुत प्रकार के होता है ना। पहला नंबर जिस कोण का मान 0 से बड़ा 90 से, उसको क्या कहेंगे? जिस कोण का मान 90 डिग्री के बराबर हो, क्या कहेंगे? जिस कोण का मान 90 से बड़ा 180 से, उसको क्या कहेंगे? अधिक कोण। बोलो, जिस कोण का मान 180 डिग्री के बराबर होगा उसको ऋजु कोण कहते हैं। उसको कौन सा कोण? और जिस कोण का मान 180 से बड़ा 360 से, उसको क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती। इसी को पुनरुक्त कोण कहते हैं। और जिस कोण का मान 360 डिग्री के बराबर होगा उसको बोलो क्या कहेंगे? बोलो, इतनी बात समझ में आया? चलो दो बात अभी आओ सीखेंगे। एक को बोलते हैं पूरक कोण, एक को हम लोग बोलते हैं पूरक, एक को क्या कहते हैं? पूरक कोण। पूरक कोण को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पूरक कोण को क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। देखो, पूरक कोण क्या कहता है कि जब दो कोणों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। जिस दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है उसको क्या कहते हैं? पूरक। क्या कहते हैं? जिस दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर उसको क्या कहते हैं? पूरक। क्या कहते हैं? जैसे हम बोले बताओ 1 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा? बोलेंगे 89 डिग्री। कितना? एक में 89 जोड़ेंगे तब ना 90 होगा। तो बोलो, एक का पूरक 89 का पूरक 1 होगा। हम आपसे बोले कि 2 डिग्री का पूरक कोण बोलो, तो बोलेंगे 88 डिग्री। कितना डिग्री? कितना डिग्री? बोलो, 10 डिग्री का पूरक 80 होगा। बोलो, 45 डिग्री का पूरक बोलो होगा। हम बोले ठिट्टा का पूरक क्या होगा? 90 माइनस। बोलो 90 माइनस। क्लियर ना? हम बोले बताओ 2 अल्फा का पूरक कोण, बस 90 में से घटा लेना, 90 माइनस। बोलो क्लियर? कोई दिक्कत? बोलो दिक्कत है तो बोलो, दिक्कत नहीं ना जी। चलिए, एक होता है समपूरक। बोलो, एक क्या होता है? संपूरक कोण। बोलो, एक क्या होता है? संपूरक। कौन सा कोण? संपूरक कोण। कौन सा कोण? अब देखो, संपूरक कोण क्या होता है? इसमें था कि जिस दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, लेकिन यहाँ क्या होगा कि जिस दो कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होगा। कितना डिग्री? जिस दो कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होगा उसको क्या कहते हैं? बोलो, क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल, है ना। बोलो, 1 डिग्री का संपूरक क्या होगा? बोलो, 1 डिग्री का संपूरक 100। बोलो, 10 डिग्री का संपूरक 170। 100 होगा ना। हम बोले बताओ पी डिग्री का संपूरक क्या होगा? बोलेंगे 180 माइनस। कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं ना। एक बात सुनो कि मान लो कि कोई लाइन है, रेखाखंड है। बोलो, रेखाखंड है। बोलो, एगो इस पर चाप बना ले, इसको हम लोग बोलते हैं चाप। क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? देखिएगा, इसने होगा आपका एस्टिमेट बॉक्स में, इसको हम लोग चांद बोलते हैं, है ना। लेकिन बोलते हैं चाप। क्या कहते हैं? है ना। अब बताओ, जो चाप है वो 0 डिग्री से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है? 180 तक। देखिएगा, उसमें लिखल होगा 0 से कहां तक? 100। 0 से कहां तक? 180 तक। इसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा। बोलो, होगा ना, केंद्र होगा ना। हमने कहा बउआ कि देखो, इसमें मैंने वो लाइन खींच दिया, खींच दिए। हम बोले कि देखो ये 60 डिग्री है, ये कितना डिग्री? तो तुम बताइए कितना डिग्री होगा? कितना होगा? ये वाला 60, ये वाला कहा 120 होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि टोटल कितना है? 100। कोई दिक्कत? दूसरा का पूछेगा कि देखो ये चाप है, एकदम ठीक से समझते चलना। बोले कि क्या है? चाप है।
कहेगा कि जी 2x है 3x है, ये 2x है, बताओ दोनों का वैल्यू क्या होगा, पूछेगा दोनों का वैल्यू। अच्छा बताओ दोनों मिला के कितना डिग्री का बनेगा, चलिए बोलो, ये दोनों कोण मिला के कितना डिग्री 100। हम बोलेंगे कि जी 2x प्लस 3x बराबर क्या डिग्री होगा, तो 3 और 2 5, x बराबर कितना, तो बोले x का वैल्यू 180 बटे कितना, तो कितना बार में कटेगा 36, कितना बार में 36। तो बोलो x का वैल्यू कितना, तो बोलो 2x का वैल्यू 36 दूनी और 36 या 108, बोलो 72 डिग्री कितना डिग्री 100। कभी कभी आपसे पूछता है कि देखो बहुआ ऐसे है, इसको 3 भाग में बांट दिया ऐसे कर, कह दिया कि देखो ये 1 है, ये 2 है, 3 है और अनुपात में दिले 1 अनुपात 2 अनुपात कितना 3, तो बताइए तीनों का मान क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, तीनों को जोड़ देना है। तीनों को क्या करना है, 3 और 2 5 और 1 6 बराबर क्या डिग्री, क्योंकि तीनों में कितना डिग्री होता है 100 होगा। तो 6 का वैल्यू कितना, अरे ज्यादा दिक्कत है तो एक साथ x लगा लो, 6x का वैल्यू कितना 100, हमको x का मान निकालना है तो 180 बटे कितना बार में कटेगा, कितना बार में, तो बोलो यहाँ पे एक ना x है, एक मतलब एगो x, 2 का मतलब 2 x और 3 का मतलब x का वैल्यू कितना, ये 30 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, आई कितना, तुम तीनों को जोड़ के देखो 180 आएगा, आएगा कि नहीं, बोलो आएगा, आएगा कि नहीं। अब आगे सुनिए, थोड़ी सी और बात सुनेंगे। चलो देखो थोड़ा ध्यान देना, अभी बताए थे, बताओ बउआ इसको कौन सा लाइन बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। कौन सा लाइन, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, समानांतर है, ठीक है। मान लो कि इसको कुछ नाम दे दिए, देखो बउआ ये भी रेखाखंड है और इसको हम लोग सीडी बोलेंगे, क्या नाम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो बगल में लिखा रहेगा देखो ए बी पैरेलल सी डी, पैरेलल का मतलब 2 पाई खींचल रहेगा, तो समझ जाइएगा कि पैरेलल दे रहे हैं, ठीक है ना, कौन है पैरेलल है, क्या है। अब देखो पैरेलल है, बोलो इसको कौन सा रेखा बोलते हैं, प्रतिच्छेद किया, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। कौन सा रेखा, 2 पैरेलल लाइन को एगो प्रतिच्छेदी रेखा प्रतिच्छेद कर दिया, तो बोला कितना एंगल बना, कैगो कोण बना, बोलो जल्दी, कैगो कोण, बोलो एगो कोण यहाँ है, एगो कोण यहाँ है, 2 गो यहाँ है, बोलो 3 गो है, और ये कैगो, बोलो ये कैगो, बोलो ये कैगो, ये कैगो, और ये 8 को हुआ कि नहीं, बोलो 8 को कौन बना, 8 को बना कि नहीं। अब तुम ध्यान से देखना, यदि आमने सामने कोण रहेगा तो इसको बोलते हैं सम्मुख कोण। बोलो कौन सा कोण, बोलो जितना कोण 1 होगा उतना ही कोण कितना, मैं बोलूंगा कोण 1 का वैल्यू जितना होगा उतना ही कोण किसका, कोण 1 बराबर कोण, बोलो कोण 2 बराबर कोण, कोण 2 बराबर कोण, बोलो कोण 5 बराबर कोण, 5 बराबर कितना, और कोण 6 बराबर, कोण 6 बराबर, एकरा नाम है सम्मुख। जल्दी बोलो इसको क्या कहते हैं, सम्मुख कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, सम्मुख का मतलब आमने सामने, सम्मुख का मतलब, बोलो इसके सामने कौन है 4, 1 का सामने, बोलो 2 का सामने, 5 का सामने, 6 का सामने, इसको कौन सा कोण कहते हैं, सम्मुख कोण कहते हैं। कैसा कोण, दूसरी की बात समझेंगे, इसमें लिखावल कुछ नहीं जाएगा, लिखावल कुछ नहीं जाएगा, ये सब है, सब माइंड को कंसंट्रेट करके सुनेंगे, सब ऐसे ही सुनेंगे, नहीं 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 बिना लिखावले सुनेंगे। कितना तुम लोग का ध्यान है ये तो देखना है ना, है ना, कितना तुम लोग देख रहे हो बढ़िया से।
चलिए, आमने सामने जो रहेगा उसको क्या बोलते हैं? सम्मुख कोण बोलते हैं। क्या, कौन सा कोण? दूसर की बात, जो एक तरफ रहता है ना, देखो जितना कोण एक होगा बुआ उतना ही कोण 5 होगा, एकदम एक तरफ है ना। ये ऊपर वाला तो ये भी ऊपर वाला, एक वाव लाइन रहेगा तो उसका भी ऊपर वाला है ना। तो बोलो एक का वैल्यू जितना उतना ही वैल्यू किसका? बोलो कोण एक बराबर कोण 5, कोण एक बराबर कोण। अब बोलो इधर वाला 2 किसके बराबर होगा? कोण 2 बराबर कोण। बोलो कोण 2 बराबर कोण। बोलो कोण 3 किसके बराबर होगा? कोण 3 बराबर कोण। कोण 3 बराबर कोण कितना होगा? और कोण 4 बराबर कोण। कोण 4 बराबर कोण 7। इसको हम लोग बोलते हैं संगत कोण। कैसा कोण? कैसा कोण? संगत कोण। इसको कौन सा कोण बोलते हैं? कैसा कोण बोलते हैं? कैसा कोण। तीसर का बात हम लोग समझेंगे एकांतर। तीसर का बात, अभी सब कोण का राउंडिंग चल रहा है, अभी कुछ नहीं पढ़ा है, सब कोण है, समझा। एक एक बात कोण को दिमाग में सेट रखना, तो झखुरा कबार देंगे तुमको। देखो एकांतर कोण थोड़ा समझिएगा। देखो यहां से समझो, देखो ये जो कोण दिखाई दे रहा है ना, ये जो कोण 3 दिखाई दे रहा है, ये 3 इधर वाला के बराबर होता है, इधर वाला तो इधर वाला, ठीक से समझना। बोलो एक कोण 3 है तो ये भी कोण 6 के बराबर होगा। जितना कोण 3 होगा उतना ही कोण कितना होगा? 6 होगा। इसको बोलते हैं एकांतर। कौन कौन? कौन सा एंगल? तो बोलो कोण 3 बराबर कोण कितना? जल्दी बोलो। कोण 4 बराबर कोण। बोलो कोण 4 बराबर कोण। ये तो बात समझ में आया कि 3 का वैल्यू 6 और 4 का वैल्यू। हम बोले कोण 1 किसके बराबर होगा? बोले इधर वाला तो इधर वाला, कोण 1 बराबर। देखेंगे कोण 1 का वैल्यू किसके? कोण 2 बराबर। इसको कौन सा कोण बोलते हैं? जल्दी बोलो। एकांतर। कैसा कोण? कैसा कोण? बोलो तीनों बात समझ में आया? किसी को दिक्कत नहीं ना? बोलो आमने सामने रहेगा तो इसको क्या बोलते हैं? एक तरफ रहेगा तो, एक तरफ रहेगा तो, बोलो एगो इधर एगो इधर रहेगा तो एकांतर। कौन कौन? कौन सा एंगल? बोले तीनों बात समझ में आया? बोले तीनों बात समझ में आया? चलो पूछ लेते हैं किसी से। देखो बउआ, कोई रेखा है, बोलो क्या है? ये कोई रेखा है, होश में खाली रहना। ये कोई रेखा है, दो पैरेलल लाइन है, समानांतर रेखा है ना। इसको कोई प्रतिच्छेद किया, क्या कर दिया? प्रतिच्छेद किया। किया हमने कहा कि देखो ये 120 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना डिग्री का? 100। तो पूछा बताओ ई वाला कितना डिग्री का कोण बता, ई वाला कितना डिग्री होगा? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो। कौन बताएंगे? हाथ खड़ा करिए। बस मात्र 2 3 गो, बाकी सब कहानी सुन रहा था है? तो लोग से नहीं बनेगा जी। तो हाथवा खड़ा करने में लाज लग रहा है का? है तो लोग से है? नहीं, तो खाली राम कथा यहाँ चल रहा है मारा रे। हम पूछे हैं अभी? चलो पहले हम बताते हैं, ठीक है। देखो ये कितना डिग्री है? 120। सब कोने हम बता देंगे कौन कौन क्या होगा। 120 है, बोलो। तुम कहेगा कि जी एक कर सामने ये है तो ये 120 होगा। ये लाइन समझ में आया? आमने सामने बराबर अभी बताए थे। आमने सामने को बोलते हैं सम्मुख। कौन बोलते हैं? कौन सा कोण? क्लियर ना? ये 120 तो ये 120 चलेगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? आगे देखो, एगो बात बताइएगा, ई वाला 120 है तो ई वाला कितना होगा? देखो कोण 3 बराबर कोण, तो बोलो ई 120 तो ये भी कितना? हम ये भी समझ गए कि 120। इसको बोलते हैं एकांतर। इसको कौन सा कोण? अभी ना बताएं। जब ई वाला 120 तो जी सामने वाला भी 100, सामने वाला 100। कोई दिक्कत है तो बोलो। किसी को डाउट है तो बोलिए। एगो बात बताइए, ये 120 तो ये भी 120 होगा। अभी सिखाए थे कि बउआ देखो जब एगो चाप ऐसे करके बना लेगा, ये
ये वो चाप ऐसे करके बना लेगा तो टोटल कितना डिग्री? 100। चाप बनाएगा तो टोटल कितना डिग्री? जिसमें ये अकेले 120 है, अकेले कितना? तो बताओ ये कितना डिग्री? ये तो बात समझ में आया कि 60 डिग्री होगा। बोलो होगा कि नहीं? जब ई वाला 60 देकर सामने ही बैठल है, ये कहेगा कि जी हम हो 60, कहेगा ना? ये 60 थे भी, आई 60 थे भी, क्योंकि एकांतर हो जाएगा। आई वाला 60 थे भी। देखो सब कौन हो गया कि नहीं? बोले हुआ। अब की बता देंगे? बोले पक्का बता देगा ना रे? अरे चलो पूछ लेते हैं कहीं। खाली होश में रहना बस, होश गवाया तो कहानी खत्म। दिस 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 हंस क्या लग रहा है? मानेगा? ये सब नौवा का सवाल है। नौवा में बहुत खतरनाक खतरनाक सवाल है। दस है? अच्छा पहले आसान पूछ लेते। नहीं पहले एकरा से आसान, ही तो नहीं बता पाएगा, हम समझ रहे हैं। पहले आसान वाला। चलो आसान वाला पूछ लेते हैं, ठीक है? आसान वाला पूछ लूं, कोई दिक्कत? देखो कहता है कि देखो ई वाला 30 है। बोलो ई वाला कितना? 30। कितना? 30। कितना? और ई वाला कहता है कि x डिग्री है। क्या डिग्री? क्या डिग्री? x। कितना डिग्री? x है ना? और ई वाला कहता है कि y डिग्री है। नहीं नहीं नहीं, इसको y नहीं मानना। इतने बताओ ना। चलो बताओ x का मान कितना होगा? खड़ा हो। 0 है 180। तुम बताओ 150। तुम बताओ तू चुहाड़ नहीं क्या कर रहा रे? नहाता नहीं है रे? नहा क्या है? झूठ बोलेगा? झूठ नहीं बोलो। कह रहे हैं मारेंगे कि कनपटिया ढीला कर देगा। एकदम चुहाड़ नहीं कर ले रहता है। कितना होगा? 150। देखिए कैसे होगा, बैठो। अच्छा बताओ ई वाला 30 है तो पहले गोतियारों को चुन लो। ई वाला 150। बोलो क्लियर ना? ई वाला 30, ई वाला 100। ये तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? जब ई वाला 150 थे भी कितना? एकरे बोलते हैं संगत। इसको क्या बोलते हैं? बना देंगे? बोलो बन जाएगा? अब बोलो जी बन जाएगा? बोल नहीं रही है? चलो एक सवाल लिखेंगे, देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं। देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं। अब की बोलो ये x है, कितना है? और ये वाला y है, कितना है? तो पूछा है कि बताओ x प्लस y का मान कितना होगा? कितना लोग बताएगा का मान क्या हो? चलो सोचो जल्दी, सोच के बस हाथ खड़ा करो। सोच, ये वाला x, ये वाला y, बोला दोनों को जोड़ के बताओ कितना होगा। सोचिए, बता देगा? कौन कौन बता सकते हैं? अरे सबका विकेट गिर गया, सबका विकेट गिर गया। सबका विकेट खत्म। बोलो कोई नहीं जा नामे हंसा देला।
हमको नहीं पता, आपको बताना है बस कितना होगा। 180 और कोई 180 और कोई देखो क्या होगा। तू लोग सोचवे नहीं करता, तू लोग सोचता नहीं ना। बोलो ई वाला कितना y है, ई वाला भी क्या होगा y होगा। ई वाला y तो ई वाला तो ऊपर वाला कितना होगा, बोलो कितना होगा, बोलो होगा। ये दोनों सम्मुख कोण आई और ई संगत, बताइए दोनों मिला के कितना कोण, दोनों मिला के ना मतलब x प्लस वाई, एक्स और y दोनों को मिला देंगे तो कितना डिग्री होगा। हम तो यही पूछे थे कि x प्लस वाई का मान कितना, तो 100। ये कोई भारी सवाल नहीं था, भारी सवाल था। 180 डिग्री होगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब हम लोग चलेंगे